जो नेहरू जी ने, गांधी जी ने किया है वही आज जो है देश को भरना पड़ रहा है। अगर देश का बंटवारा हुआ था तो सारे मुसलमानों को गांधी जी को भेज देना चाहिए था। नमस्कार, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म दी हो हल्ला पर। मैं हूं आपके साथ आंचल और मैं निकल पड़ी हूं लखनऊ की सड़कों पर लोगों से इस बारे में जानने की वो क्या सोचते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच मौजूदा स्थितियों पर। 22 अप्रैल को पहलगाम में हमला हुआ, 28 पर्यटक मारे गए वहाँ पर। तो उसके बाद से जो स्थितियां बनी हैं दोनों देशों के बीच, भारत ने कई सख्त फैसले लिए पाकिस्तान के खिलाफ। कल होम मिनिस्ट्री मॉक ड्रिल करने जा रही है पूरे देश में, कई राज्यों में, कई केंद्र शासित प्रदेशों में। तो अब ये जो पूरा सीन इस समय बना हुआ है, जो सरहद पे तनाव की स्थिति है, ये पूरे सीन को देश की जनता कैसे देख रही है, आम आदमी किस तरह से देख रहा है, वो क्या चाहता है, युद्ध होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्या आतंकवाद से निपटने का एकमात्र तरीका युद्ध बचा है, और अगर होता है तो उसके नफ़ा नुकसान क्या हो सकते हैं या कोई और तरीका है। ऐसे ही कई सवालों पर हम निकल पड़े हैं लोगों से बात करने के लिए। आइए चलते हैं। ये बताइए सर कि जो अभी सिचुएशन आप देख रहे हैं, रोज़ आप मीडिया चैनल्स पे अगर आप देखें तो लगता है कि बस आज ही युद्ध हो जाएगा। सरकार ने कई कदम पाकिस्तान के खिलाफ उठाए हैं। अभी जो सिचुएशन है, मॉक ड्रिल कराने जा रही है गवर्नमेंट, एक तरीके से तैयारी है वॉर की। तो क्या लगता है कि ये जो मतलब कार्रवाई का क्या मोड होना चाहिए, किस तरह से चीज़ें होनी चाहिए आपके हिसाब से? कार्रवाई जो अभी जो है, जो जैसा हम लोग सुन रहे हैं, जो मॉक ड्रिल होने जा रहा है, सारी चीज़ें एक तैयारी है। जनता को कैसे सेफ रखना है, ऐसी सिचुएशन कुछ है। और जहाँ तक युद्ध का सवाल है, हो ही जाना चाहिए। बहुत बार हो चुका है वो, कभी पुलवामा होता है, कभी जो है कुछ होता है, कभी कुछ होता है। आते हैं, उसके बाद फिर सबूत मांगते हैं, आप हमको सबूत दीजिए। उसके बाद हम सबूत देते रह जाते हैं। साल 2 साल 6 महीने बाद सारा सब कुछ ठंडे बस्ते में चला जाता है। इस बार ठीक है और सही सिचुएशन है, इस बार हो जाना चाहिए। एक बार में एक फैसला हो ही जाए। बिल्कुल हो जाए, आर या पार। देखिए, पहलगांव का इशू बहुत अति गंभीर है। बदला जरूरी है, लेकिन बदला का अनिवार्यता नहीं है। अनिवार्यता के अगर बिंदु पर अगर कोई भी प्लानर अगर उसके मानक पर अगर थोड़ा सा भी थीसिस का ज्ञान रखता है तो समझता है कि बदला जलसी, द्वेष, डाह आदमी के लक्ष्य से भटका देता है, वो दिशा विमुख कर देता है। अब रह गया पहलगांव के इशू पर कि भाई पहलगांव में आतंकवादियों द्वारा हमला हुआ, हम आपके तर्क से सहमत है। लेकिन आतंकवादी कोई ऐसा चीज नहीं है। आखिर सबसे बड़ा सवाल कि जितना तेजी में आतंकवाद के सर पर चेहरा बांध दिया गया कि आतंकवादियों ने उस घटना का मूर्त रूप दे दिया, ये इतना जल्दी पहचान कैसे हो गई? नंबर 1। नंबर 2 कि आप अति संवेदनशील सूबे में आपने 370, आपके कथन के अनुसार कि मैंने 370 खत्म कर दिया। जो पब्लिक स्पॉट था, उस पब्लिक स्पॉट पर जो अति संवेदनशील हाई सिक्योरिटी जहां जीत रहनी चाहिए, वो जो है विधा के आपने हवाले छोड़ दिया। जन्नत आज जहन्नुम में केवल एक बारीक बाल की तरह एक लाइन है। ये दोनों अनुभव का सब्जेक्ट है कि आप समझ लीजिए कि केवल आपके तत्परता से, आपके जागरूकता से, आपका समझने का तरीका से ये एकदम बिल्कुल क्लियर है कि आप ये मान कर चलिए कि जिसको आप जिस रूप में देखोगे वही रूप उसमें दिखाई देगा। देखिए, हम आपको एक चीज़ बता दें। जी बताइए। जिस तरीके से बार बार पाकिस्तान हरकत कर रहा है, हम भी मुसलमान हैं। अच्छा। और जो बार बार पाकिस्तान हरकत कर रहा है, ये शोभनीय लायक हरकत नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, प्रधानमंत्री जी से हिंदू मुसलमान पक्ष विपक्ष के सारे नेताओं ने कह दिया है कि हम तुम्हारे साथ हैं, आप मुकालबा कीजिए। सवाल जहां तक आज ये कहा नहीं जा सकती है तो जरूर कहा जा सकता है कि देश की जनता जो है अपना को दुखी महसूस कर रही है कि हमारे 28 जवान भारतीय मारे गए हैं,
और जिसके घर में मरता है उससे पूछो, या जिस लड़की की 7 दिन शादी की हुए थे और जिसको सेंदूर धोया का है उसके मैके से और ससुर से पूछो क्या बीत रहा है। सवाल जहाँ तक ये भी है कि देश अपना को दुखी महसूस कर रहा है। बाकी ये वो लोग कहते हैं कि करी हम भरे कोई और, वो समय चल रहा। जो नेहरू जी ने गांधी जी ने किया है वही आज जो है देश को भरना पड़ रहा है। अगर देश का बंटवारा हुआ था तो सारे मुसलमानों को गांधी जी को भेज देना चाहिए था। बाकी गांधी जी ने और नेहरू जी ने अपनी कुर्सी के लालच के चक्कर में केवल हिंदुस्तान को अंधकार में डाल गए थे। तो इसके जिम्मेदार नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी जी नहीं, इसके जिम्मेदार नेहरू जी, गांधी जी हैं कि अगर देश का इन्होंने बंटवारा न कराया होता और देश का बंटवारा होता तो हिंदुस्तान से और पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं। कुल मिला के अभी क्या होना चाहिए? युद्ध हो जाना चाहिए? नहीं, युद्ध ना होना चाहिए मेरा मानना है। और भाई बंदगी से अगर निपट जाए तो बेहतर। अच्छा, अगर पाकिस्तान अपनी हरकत से नहीं बाज आ रहा है तो उसको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं। देखिए, आज जो स्थिति है वो भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री की है कि आज विदेश मंत्री को ये कहना पा रहा है जयशंकर को खींचते हुए कि हमें उपदेश नहीं साथ चाहिए। तो कमियां हैं नरेंद्र मोदी में, जो नहीं, एक मिनट, जो विश्व गुरु है उसमें कुछ कमियां हैं जिसकी वजह से आज कोई भी देश साथ में नहीं खड़ा है। और बड़ा ही हास्यप्रद है जब ये कहा जाता है कि जंग की मार्गडिल कल, क्या वो शुरू हो गए हैं युद्ध? हमें 1971 में 12 साल के थे और हमें आज भी पूरी जानकारी है, पूरी याददाश्त हमारी तेज है कि हम 12 साल के थे और रेडियो में आता था कि आतंकी हमारा लड़ाई युद्ध शुरू हो गया है। आप लोग अपने घरों की लाइटें बत्तियां बंद कर दीजिए ताकि दुश्मनों को ना पता चल पाए कि ये रिहायशी इलाका है या क्या है। उस वक्त हम लोग रेडियो, क्योंकि टीवी का माध्यम नहीं था। मगर सबसे बड़ी ताज्जुब की बात एक इसमें रशिया के राष्ट्रपति की और यहाँ के देश के प्रधानमंत्री की फोटो है कि रशिया हमारे साथ में है। 4 दिन पहले रशिया अपनी कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं देना चाहता था चीन को, मगर 4 दिन पहले उसने वेपन्स दिए। चीन को ऐसी अचानक वेपन्स की क्या जरूरत पड़ गई? और वो जो खुल के चीन पाकिस्तान का साथ देता है, आप वेपन्स ऐसे वक्त में भेज रहे हैं जब वो पाकिस्तान की मदद करेगा। तो आप ये पता करिए कि कौन से कॉलम में हम ये समझें कि रशिया का भी राष्ट्रपति हमारे साथ है। और वैसे अजरबैजान और आर्मेनिया का झगड़ा हुआ तब भी ये बड़े देशों ने उनको आग लगाने का काम किया, उन्हें भड़काने का काम किया। चंद इधर थे, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, और लड़ाते रहे। रशिया यूक्रेन का झगड़ा हुआ, दूसरे बड़े कोई देश इसके साथ कोई देश लड़ाते रहे। दरअसल अपना वर्चस्व, अपनी गद्दी, अपने वजूद को बचाने के लिए, अपने वजूद को कायम रखने के लिए ये बड़े बड़े देश लड़ाते हैं। अब आज पाकिस्तान के साथ तो कई देश खड़े होने के लिए राजी हैं। तो आप ये सोचिए, चीन है, आप ये देखिए 3 देश इसको साथ दे रहे हैं। और 142 करोड़ का विश्व गुरु आज इतना असहाय, इतना कमज़ोर क्यों है? जानते हैं, वो उसको 11 साल से सभी देश समझ चुके हैं। ये सिर्फ और सिर्फ नफरत की बुनियाद पर है। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई से ये कोसों दूर है। हमारा ये सिर्फ और सिर्फ नफरत की बुनियाद पर। हमारे उस सवाल का जवाब दीजिए कि क्या सोल्यूशन हो सकता है युद्ध के अतिरिक्त? हाँ, ये बहुत दिलचस्प सवाल है। इस पर हो सकता है कि बड़ा मुंह छोटा मुंह बड़ी बात हो। मुझे लगता है कि अब आज जिस तरीके से पाकिस्तान ने ये बात कही है कि हमारा कोई भी आता, हमारे वो आदमी नहीं, हमें नहीं मालूम है, और आप हम पे अटैक करेंगे तो हम यूएन में जाएंगे। बहुत सी जगह चले भी गए हैं, अपनी बात को उठा भी चुके हैं। वो कहते हैं हम आगे भी लड़ेंगे और हम मुंह तोड़ जवाब भी देंगे, वो भी लड़ने के लिए तैयार है। वो अलग बात है कि पाकिस्तान की स्थितियां क्या है, ये जग जाहिर है, मगर किसी भी दुश्मन को कम नहीं आंकना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर हमारे देश का वर्तमान जो प्रधानमंत्री है, अगर वो जैसा कि केजरीवाल कहते हैं, व्यंग के तौर पे कह रहा हूँ कि चौथी पास राजा है, मुझे तो लगता है वो किसी काम का राजा नहीं है। अगर होता, सुन लीजिए मैम, अगर होता तो उसको ये कहना चाहिए था, ठीक है हम तुम्हारे साथ युद्ध नहीं करेंगे, हम कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करेंगे, हमें वो 4 आदमी और उनसे जुड़े हुए संगठन का पता बताओ,
हम उसको नस्तो नाबूद करेंगे। एक रास्ता ये है तुम्हारे पास, और उससे शांति भी बन जाएगी और दोनों देशों का सॉल्यूशन भी हल हो जाएगा। और क्यों चाहते हैं हमें समझ में नहीं आता, ये पार्ट 2 अखंड भारत को क्यों तोड़ना चाहता है देश का प्रधानमंत्री। हम 1947 में अखंड भारत के पार्ट 2 में आए हैं। एक वो था जब हम राजा राजकाल में जीते थे, तब हम कहते थे ना सोने की चिड़िया है भारत, अखंड भारत है पहला। मगर हमारे ही राजाओं ने मुगलों से लड़के, अंग्रेजों से लड़के पूरे देश को, पूरी दुनिया, पूरे अपने भारतवर्ष को तबाह बर्बाद कर दिया। मगर आज जो 47 के बाद हमारा संविधान के अंतर्गत जो हमारा ये अखंड भारत तैयार हुआ, जो चार जातियों का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का ये जो महागठबंधन है, ये जो हमारा अखंड भारत है, इसे तोड़ने पे भाजपा क्यों तुली हुई है? क्यों हिंदू मुस्लिम के नाम से सिर्फ सत्ता पाने के लिए इतनी निर्लजता पे उतर आएगी कि वो आज दंगों की, लड़ाइयों की और ठीक। देखिए मैडम, पहले तो मैं आपको बता दूं, भारत के अंदर अगर ऐसी कोई सिचुएशन आई है तो सभी भारतवासी को मिल करके अपने भारत के प्रधानमंत्री का साथ देना चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात, हम लोग ये चाहते हैं, पूरा भारतवासी ये चाहता है कि आतंकवाद खत्म। अब आतंकवाद खत्म कैसे हो, खत्म भी करना है। पाकिस्तान भी यही कहता है कि हम आतंकवाद खत्म करना चाहते हैं, हम मिल के आपके साथ लड़ेंगे, हम आपके साथ हैं। लेकिन जब हम आतंकवाद को खत्म करने की बात करते हैं तो वो आतंकवाद को छुपाने की फिर बात करने लगता है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो सुई धागे से ऑपरेशन करने वाला पाकिस्तान है, जिसके पास कोई डॉक्टर नहीं है, भारत अगर ना होता तो उसके कितने मरीज तो ऐसे ही मर जाते, और उसकी हालात इतना खराब हो चुका है इस समय, उसके यहाँ दाने दाने को मोहताज हैं लोग। भारत पूरी तरह से तैयार है, किसी भी कीमत पर भारत पीछे नहीं हटेगा। लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि भारत हमला ना करके उन आतंकवादियों पर उन्हीं के बम ब्लास्ट से, पाकिस्तान के बम ब्लास्ट से, पाकिस्तान की बारूद से वो आतंकवाद खत्म करें। हम लोग ये सलूशन चाहते हैं। अगर वो अपने यहाँ पे नहीं आते, आतंकवाद नहीं खत्म करते, तो माननीय नरेंद्र मोदी जैसा शेर अभी 56 इंच का सीना लेके जिंदा है, उससे खतरनाक आदमी कोई नहीं है। वो पाकिस्तान को मिट्टी में मिला देगा। और माननीय नरेंद्र मोदी और माननीय आदित्यनाथ योगी, दो ही ऐसे नाम हैं जो हिंदुस्तान पे परिंदा पर नहीं मारेगा, उसको निपटा देंगे। देखिए, जो केंद्र की सरकार है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, वह देश हित में ही उचित फैसला लाएगी और धैर्य रखने की ज़रूरत है। जैसे कि आपने सुना, कल तमाम चैनलों के माध्यम से हमको सूचना मिली, चाहे पूरे देशवासी प्रदेशवासी को जो सूचना मिली कि जो कल मॉक ड्रिल होगा, उस पर आपको अगर आतंकी हमले होते तो कैसे बचना है, कैसे क्या करना है, सारी गतिविधियाँ बताई जाएगी। और ये भारत का ये नया भारत है और नरेंद्र मोदी जी का ये भारत है और पूरे देशवासियों का ये भारत है। तो इस बार उन्होंने 27 हमले किए हैं। इस बार देखिएगा, हमें लगता है कि 56 से ज़्यादा आतंकवादी खत्म किए जाएंगे और हमें तो लगता है कि इस बार ही जड़ से आतंकवाद को समाप्त कर दिया जाएगा।